तोपों की गर्जना, गोले की चीख, आग की बौछार से कांपती धरती, ये है आर्टिलरी की सिम्फनी, युद्ध भूमि के रक्षक। इंडियन आर्मी की कहानी में आर्टिलरी का स्थान बहुत ही पावरफुल और गर्व वाला है। ये वो शक्ति है जो दुश्मन के दिल में डर पैदा कर सकती है, उनकी लाइनों को तोड़ सकती है और जीत का रास्ता बना सकती है। पानीपत के मैदानों से लेकर कारगिल की ऊंचाइयों तक इंडियन आर्टिलरी ने हमेशा देश के बुलावे का जवाब अटूट साहस और विनाशकारी फायर पावर से दिया है। आर्टिलरी का रोल सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि सटीकता और रणनीति का भी है। ये लोहे की मुट्ठी है मखमली दस्ताने में, जो सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकती है और स्टील का तूफान भी ला सकती है। आर्टिलरी वाले जो इन बंदूकों को चलाते हैं, वो अपने काम के उस्ताद हैं। एंगल, दूरी और हवा की गति सब बड़ी बारीकी से कैलकुलेट करते हैं। ये साइलेंट गार्जियन है, वो अनदेखा हाथ जो युद्ध भूमि को अपने कमांडर्स की इच्छा के मुताबिक ढालता है। इंडियन आर्टिलरी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना खुद युद्ध। प्राचीन काल से जब गुलेल से लैस रथ युद्ध के मैदानों में घूमते थे, मुगल काल तक जब बड़ी बड़ी तोपें हुआ करती थीं, फायर पावर दिखाने की कला हमेशा से इंडियन मिलिट्री ट्रेडिशन का हिस्सा रही है। लेकिन 1857 एक टर्निंग पॉइंट था। सिपाही विद्रोह में इंडियन आर्टिलरी वालों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। उनकी स्किल और बहादुरी ने इस संघर्ष पर एक गहरी छाप छोड़ी। हालांकि विद्रोह को अंततः दबा दिया गया था, लेकिन इसने युद्ध के दौरान आर्टिलरी की शक्ति की याद दिला दी। कुशल सैनिकों के हाथों में पुरानी तोपें भी खतरनाक हथियार साबित हो सकती थी। 1857 से सीखे गए सबक सालों तक गूंजते रहे, जिससे वर्ल्ड वॉर्स और उसके बाद इंडियन आर्टिलरी का आधुनिकीकरण और विस्तार हुआ। आजादी के बाद के दशकों में इंडियन आर्टिलरी ने देश की सीमाओं की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत पाकिस्तान युद्धों और कारगिल संघर्ष जैसे संघर्षों में अपनी ताकत साबित की। इंडियन आर्टिलरी के पास कई तरह के हथियार हैं। हर हथियार सिस्टम एक खास टैक्टिकल काम के लिए बनाया गया है। इस फायर पावर के केंद्र में है हॉवित्जर, आर्टिलरी के वर्कहॉर्स। ये लंबी दूरी की बंदूकें दुश्मन के ठिकानों पर गोले बरसाते हुए बड़ी दूरियों पर भारी फायर पावर देने में सक्षम है। मोर्टार अपने ऊंचे उड़ान पथ के साथ खाइयों और किलों में दुश्मन सैनिकों को निशाना बनाने के लिए आदर्श है। दूसरी ओर रॉकेट आर्टिलरी रेंज और फायर पावर का एक विनाशकारी संयोजन प्रदान करती है, जो कुछ ही सेकंड में बड़े क्षेत्रों को रॉकेट से भर सकती है। इंडियन आर्टिलरी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियां उतनी ही विविध हैं जितने की हथियार। डायरेक्ट फायर, जहां गनर सीधे दिखाई देने वाले लक्ष्यों को निशाना बनाते हैं, का उपयोग क्लोज रेंज एंगेजमेंट के लिए किया जाता है। दूसरी ओर इनडायरेक्ट फायर लक्ष्य की जानकारी देने के लिए फॉरवर्ड ऑब्जर्वर पर निर्भर करता है, जिससे आर्टिलरी कवर के पीछे या पहाड़ियों पर छिपे लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। काउंटर बैटरी फायर दुश्मन के आर्टिलरी को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक महत्वपूर्ण रणनीति है, जबकि बैराज फायर में अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र को बड़ी मात्रा में गोले से भरना शामिल है। 21वीं सदी में युद्ध का मैदान बहुत तेजी से बदल रहा है। इंडियन आर्टिलरी इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ है और लगातार आधुनिकीकरण और अपग्रेड की प्रक्रिया से गुजर रही है। एडवांस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम और गाइडेड म्यूनिशन से लैस नई पीढ़ी के हॉवित्जर को सर्विस में शामिल किया जा रहा है, जो इंडियन आर्मी को अद्वितीय सटीकता और घातकता प्रदान करते हैं। ड्रोन और अन्य मानव रहित हवाई वाहनों को आर्टिलरी ऑपरेशंस में जोड़ा जा रहा है, जिससे टारगेट एक्विजिशन और टोही क्षमता बढ़ रही है। इंडियन आर्टिलरी का भविष्य उभरती तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क वॉरफेयर को अपने ऑपरेशनल सिद्धांतों में जोड़ने की क्षमता में है। जैसे जैसे पारंपरिक और गैर पारंपरिक युद्ध के बीच की रेखाएं धुंधली होती जा रही है, फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में आर्टिलरी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जाएगी। आधुनिकीकरण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता और वीरता की अपनी गौरवशाली विरासत के साथ इंडियन आर्टिलरी भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी तोपों की सिम्फनी कल के युद्ध के मैदानों पर गूंजती रहे।